So good morning students, good afternoon, good evening whenever you are watching this video. Yesterday I gave you one numericals and I hope you solve it and get the answer. So today we will discuss that numerical, how can we solve that numerical. Okay, अगर किसी ने किया है, किसी का आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, यही क्वेश्चन था शायद से, यही था ना. ओके, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया होगा आपने. हाउ यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सो दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. सो व्हाट, सो इन पैरेलल 1 upon r net is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2, and put the value 1 upon r1, this is r1 and this is r2. So 1 upon 20 plus 1 upon 30. So 1 upon 20 and 1 upon 30, 20 and 30, what is the LCM of 20 and 30? 60, and 20 into 3, so 1 into 3, so 3 plus 30 into 2, 60, so 1 into 2, 2. Okay, so 1 upon r net is equal to 5 upon 60. Okay, 5 1 ja 5 and 5 12 ja, so 1 upon r net is equal to 1 upon 12, and or we can write r net is equal to 12. Okay, 12 ohm. So इसको हटा के और इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे एंड उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, 12 ohm रेजिस्टेंस. ओके, this is 12 ohm resistance. Okay, now we got the two resistance, 10 ohm and 12 ohm, and these two resistance are arranged in a series. So how can we solve? We can solve, we know very well, in series r net is equal to r1 plus r2. So now this time this is r1 and this is r2, so r net is equal to 12 plus 10, so r net is equal to 10 and 12, 22 ohm. So I got 22 ohm. Now I removing this two resistance and putting one single resistance whose power is 22 ohm. यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा. ओके, ऐसे आपसे अपेक्षा है. ओके, नाउ we know V is equal to IR, V is equal to IR, and what is V? V is equal to 100 volt, and what is R? R is equal to 22 ohm, and what is I? I हमको निकालना है. ओके, सो यहाँ से V is equal to IR से I निकालेंगे तो V upon R is equal to I. ओके, put the value V is equal to 100 upon I is equal to 22. Okay, so cut this 250 and 211. Now I got I is equal to 50 upon 11. Okay, ampere. So this is my final answer. I hope कि यही सबका आंसर आया होगा. Understood? I hope कि यही सबका आंसर आया होगा. सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको. आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके. नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड योर नेक्स्ट टॉपिक, द इक्विपमेंट. ओके, सर्किट में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट जैसे गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है. ओके, सो अब हम इसको डिफाइन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज एमीटर. फर्स्ट इज एमीटर. पहले डेफिनेशन लिखेंगे एमीटर. ओके, द वेरी फर्स्ट इज एमीटर, AMMETER, एमीटर. ओके, सो व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज a device, we can write, or we can write it is a device, it is a device to use, it is a device to, or we can say it is a device to measure the electric current
to measure the electric current in an electric circuit. In an electric circuit. Okay, and it is always placed arranged in series combination. ओके, एमीटर एक प्रकार की आपकी डिवाइस है जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को माप सकते हो कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है, और जो एमीटर होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, सीरीज में आप उसको लगाते हैं. ओके, सो एमीटर की एक खासियत है कि जो एमीटर होता है, जो आपके पास एमीटर होता है, ओके, जो आपके पास एमीटर होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है. एमीटर हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस. अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं कोई एमीटर बाजार से, मार्केट से, अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, देन वी कैन से दिस इज ए क्वालिटी वन. ओके, ये एमीटर कैसा है, क्वालिटी का एमीटर है. अंडरस्टूड. और वी कैन से कि जो आपके पास आइडियल एमीटर होगा, आइडियल मीन्स बहुत अच्छा एमीटर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस, वो लगभग क्या होगा, 0. ओके, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो ये कुछ एमीटर के बारे में था, आपने लिखना था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वोल्ट मीटर. ओके, व्हाट इज वोल्ट मीटर? What is voltmeter? So it is also a device. It is a device. We can write it is a device. It is a device to measure the voltage. It is a device to measure the voltage. Okay, in an electric circuit. Understood? I hope कि इसको साथ ही साथ आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे. It is a device to measure the voltage in an circuit. Okay, और ध्यान देना कि जो डिवाइस है, it is always arrange, or we can say install. It is always arrange or install in parallel combination. Okay, it is always used to it is always arranged in a parallel combination. Okay, and दो चीजें इसमें भी ध्यान रखनी है आपके. जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओके. सो ध्यान रखना कि जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है. कितना हाई हो सकता है? सो यू कैन रे आइडियल वोल्ट मीटर having infinity resistance, means we can say R is equal to infinity. ओके, तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये डेफिनेशंस हैं इसकी. ओके, प्लीज मेक नोट्स. So dear students, with the help of one figure, let us understand how can we install the voltmeter and ammeter in a circuit. Suppose that you have a circuit. Suppose that this is a conductor
ओके, ब्लैक पेन से बनाते हैं. सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, ओके, एंड आई पुट दिस इज ए बैटरी, ओके, दिस इज ए स्विच, ओके. सो ये तार है, एक तार ये है, ये तार आ रहा है. तो अगर इफ आई इंस्टॉल एमीटर हेयर, तो मुझे क्या होगा, एक तार आया इधर डाला एमीटर का, एक तार इधर डाला, देन ये एमीटर हो गया. तो ये सीरीज में हो गया, अंडरस्टूड. लेकिन अगर आपको पैरेलल में लगाना है, अगर आपको पैरेलल में लगाना है तो वोल्ट मीटर आप कैसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में कैसे लगाएंगे, आप इधर और इधर दोनों को ऐसे भी लगा सकते हैं, एक यहाँ से और वोल्ट मीटर ऐसे दो टर्मिनल पे. ओके, सो दिस इज ए पैरेलल. ये किस में लगा, पैरेलल में, ओके, और ये किस में लगा, सीरीज में. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये वोल्टेज है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रफ. Now we will discuss the galvanometer. What is galvanometer? Okay, so what is galvanometer? So what is galvanometer? Galvanometer, okay, गैल्वेनोमीटर और एमीटर लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और बहुत थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें. जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन को भी बता देता है, अंडरस्टूड. सो इट इज यूज्ड, वी कैन राइट गैल्वेनोमीटर, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to detect, okay, it is a device which is used to detect the weak electric current, weak electric current. It is a device which is used to detect a weak electric current in a circuit, okay. It is a device which is used to detect the weak electric current in a circuit and its direction in a circuit, okay, and also current direction, we can say current direction in a circuit. ध्यान देना, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो आपके पास वीक इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर नहीं कर पाएगा. लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होगा, जो गैल्वेनोमीटर होगा, वो जो हल्का सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी मेजर कर लेगा. तो जो गैल्वेनोमीटर होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, ओके. और जो गैल्वेनोमीटर, जो वोल्ट मीटर है आपके पास, जो वोल्ट मीटर है आपके पास, ये डायरेक्शन नहीं बताता है करंट की, ओके. ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन को नहीं बताएगा. बट जो गैल्वेनोमीटर है आपके पास, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन भी बताएगा, करंट डायरेक्शन, करंट कैसे जा रहा है, ओके. तो ये करंट की डायरेक्शन बताएगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच में, ओके, ओके. और ये वी कैन राइट कि इट इज मोर सेंसिटिव देन एमीटर, वेरी सेंसिटिव, और वी कैन राइट वेरी सेंसिटिव देन एमीटर, ओके. तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन किया होगा. अच्छा, यहाँ पे एक एमीटर आना चाहिए था, गलती से वोल्ट मीटर लिख दिया, ओके. सो दिस इज ए एमीटर, ओके. बाकी नीचे तो एमीटर लिखा ही हुआ है, तो VA लिखना था सिर्फ. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सो एक और चीज़ है बेटे, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि
हम जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है ना, तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज कर सकते हैं, पता है आपको। गैल्वेनोमीटर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, एमीटर, अंडरस्टूड। सेम आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जैसे ही चेंज कर सकते हैं, तो आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गैल्वेनोमीटर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, वोल्टमीटर। ओके, कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये इसकी दो तार हैं गैल्वेनोमीटर को। तो अगर आप एक रेजिस्टेंस लें, ओके, और वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत कम, जिसकी पावर क्या हो, बहुत कम हो। ओके, सपोज दैट यू आर टेकिंग ए रेजिस्टेंस वायर एंड यू आर connecting that resistance with galvanometer in a parallel combination, then galvanometer act like a ammeter. okay, तो आपने क्या, लो रेजिस्टेंस का एक वायर लेना है, जिसका डायरेक्ट आप वायर भी ले सकते हैं। ओके, तो आप लो रेजिस्टेंस का एक वायर लेंगे, ओके, रेजिस्टेंस वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो। एक रेजिस्टेंस वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस वेरी लो होगा, और आप इसको क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे। ओके, आपने इधर ये इसको पैरेलल में लगा दिया। ओके, सो नाउ दिस विल एक्ट लाइक अ अमीटर। ओके, ये अमीटर की जैसे काम करेगा। और ध्यान देना, ये जो लो रेजिस्टेंस का वायर है, इसी को मैं क्या कहता हूं, संट। ओके, दिस इज नोन एज अ संट। तो व्हाट इज संट, आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज संट। तो संट कुछ नहीं है, संट एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी लो है, अंडरस्टूड। सो इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं, व्हेन ए लो रेजिस्टेंस वायर, व्हेन ए लो रेजिस्टेंस वायर, when a very low resistance wire is connected in a parallel combination, is connected in a parallel combination with galvanometer acts like a ammeter. ओके, अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है। ओके, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पे तो रेजिस्टेंस आप क्या ले रहे थे, वेरी लो, लेकिन आपको एक ऐसा वायर लेना है, जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो। रेजिस्टेंस क्या हो, वेरी हाई। ओके, और उसको क्या लगाना है, सीरीज में। ओके, तो जैसे आप इसको सीरीज में लगाओगे, सो इट एक्ट्स लाइक अ वोल्ट मीटर। ओके, सो इसके नीचे लिखेंगे, व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस wire is connected in a series combination with galvanometer, it acts like a वोल्ट मीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज तो आपकी ये हो गई और एक चीज आपकी ये। तो आई होप कि साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने नोट डाउन कर दिया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक अनदर इक्विपमेंट आता है जो सर्किट में इंस्टॉल होता है, दैट इज रेक्टिफायर। What is rectifier?
रेक्टिफायर. ओके, सो व्हाट इज रेक्टिफायर? देखो आप एक चीज देखना, दिस इज अ वायर, ये पोल है और ये वायर है, आप इससे कनेक्शन लेते हैं. ओके, आपके घर में करंट आता है, तो जो आपके घर में करंट आता है वो एसी आता है. ओके, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट वेरिएबल करंट. ओके, बट जब आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हो, आप अपना टीवी चलाते हो, आप माइक्रोवेव चलाते हो, आप फ़ोन चार्ज करते हो, ओके, और बहुत सारी चीज़ें, आप अपना एलईडी बल्ब जलाते हो, ये सब किस पे काम करते हैं? ये डीसी पे काम करते हैं. तो आपके घर में आया एसी, काम हो रहा है डीसी, डायरेक्ट वेरिएबल करंट. आपके घर में आया एसी, काम हो रहा है डीसी पे. तो ऐसी बीच में क्या डिवाइस है, ऐसी जो बीच में क्या डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में? तो दैट इज रेक्टिफायर. ओके, सो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी. अंडरस्टूड? क्या है रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी. तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखो, रेक्टिफायर इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट. ओके, अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट. तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन क्या करना है इसको. चलो मैं लिख देता हूं. डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी. ओके, तो ध्यान देना, जो एसी है ना, एसी में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता. आपको पता है एसी में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करता है, एसी में अप एंड डाउन मोशन करता है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सिर्फ वाइब्रेशन करता है. पता है आपको, एसी में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, सिर्फ क्या होता है? वाइब्रेट करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है. लेकिन डीसी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ये चीज ध्यान में रखना, शायद बुक में भी ना मिलेगी आपको. ओके, इस चीज को आप दिमाग में रखना. अंडरस्टूड? और एक चीज और ध्यान में रखना, जो एसी है ना, तो अब एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको साउंड, तो उसमें एक वो पढ़ाया था, क्या? फ्रीक्वेंसी. तो जो फ्रीक्वेंसी एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज. ओके, 50 हर्ट्ज पे हमारे यहाँ जो भी करंट आता है वो 50 हर्ट्ज पे एसी आता है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज होता है. फ्रीक्वेंसी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? चलो बता देता हूँ. फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. नंबर ऑफ साइकिल, चलो यार तुम NOE लिख देंगे उसको किताब में. नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. ओके, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? सपोज दैट दिस इज ए फैन. ओके, दिस इज ए फैन, और ये एक सेकंड में 3 राउंड पूरे कर रहा है. 1 2 3. तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3. ओके, ऐसे ही अगर ये 10 राउंड पूरा करेगा 1 सेकंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 10. अंडरस्टूड? तो फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जो एक सेकंड में कितने राउंड या कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो इंडिया में 50 हर्ट्ज में आता है. मींस अगर आपके पास कोई बल्ब है, आपने ऐसा बल्ब देखा होगा ना घर में, ऐसे बल्ब आता है आपके घर में जिसको बोलते हैं 100 वाट का बल्ब, 100 वाट बल्ब. तो ये बल्ब जब ये पूरा एसी में काम करता है, इसको हम सीधे डायरेक्ट लगाते हैं, इसमें ये आया 2 वायर आई एसी की, इसमें लगा दिया. तो ये मान के चलो एक सेकंड में
1 सेकंड में 50 टाइम क्या होता है, जलता है, और 50 टाइम नो लाइट मीन्स 50 टाइम तो ये ऑन रहता है और 50 टाइम ऑफ होता है। इसका मतलब ये 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है 1 सेकंड में देखो 1 सेकंड कितना काम होता है, 1 सेकंड में 50 बार जलेगा और 50 टाइम बुझ जाएगा। ओके, तो आप जैसे कैमरे लगाते होंगे ना, आपके पास फ़ोन है, जैसे आप कैमरे लगाते हो तो कभी आपको ऐसे हल्का हल्का सा मूवमेंट दिखाई देता है, ऐसे लाइन सी दिखाई देती है, कैमरे में लाइन आ रही है, ब्लैक वाइट, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा और बुझ रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि बल्ब जो है कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में भी आएगा पक्का, कि जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रॉन आता कैसे है। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। वो सुना है तुमने गाना, ठहरे हुए पानी पे कंकड़ न मार, सांवरी मन में हलचल सी बच जाएगी। तो क्या है, कोई ठहरा हुआ पानी है, ओके, स्टेबल वाटर है, और इसमें आप जैसे ही कोई पत्थर या स्टोन डालते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं पानी ऐसे वेव्स के थ्रू निकलती है, ऐसे आपको ऐसा लगता है जैसे पानी चल रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप देखना कभी कोई प्लास्टिक का थैली या कोई बॉल पानी के ऊपर पड़ी होगी तो बॉल क्या करती है, अप एंड डाउन मोशन करती है, बॉल कहीं नहीं जाती। तो सेम इलेक्ट्रॉन है, इस बॉल को इलेक्ट्रॉन मान लो, अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है, अप एंड डाउन, उठक बैठक कर रहा है, और लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अंडरस्टूड। तो एनर्जी हमारे घर में आती है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे खड़ा रहता है। ओके, तो ये मुझे लगा कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, तो उसको तो ठीक है, रेक्टिफायर इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट टू एसी टू डीसी। बट क्या एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम डीसी से एसी में कन्वर्ट कर पाए? ओके, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट डिवाइस आती है आपकी, अगर हमको डीसी से एसी में बदलना है तो आप देखते होंगे आपके घर में बैटरी, दिस इज ए बैटरी, ओके, ये आपके पास बैटरी है, और ये बैटरी आपकी चार्ज होती है, ओके, और ये बैटरी फिर करंट बाहर फेंकती है, ओके, और देन आपको वो एसी प्रोड्यूस करके देती है। तो ये बैटरी में तो क्या है, डीसी करंट है, डीसी कन्वर्ट हो रहा है एसी में। ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके बीच में आप क्या लगाते हैं, एक डिवाइस जिसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है। तो एक डिवाइस है इन्वर्टर, क्या, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी को। सो इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। तो प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक और चीज घर में लगती है, सर्किट में लगती है, उसको बोलते हैं फ्यूज। सुना होगा आपने, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज। ओके, तो फ्यूज क्या है, फ्यूज मतलब ये मान के चलो, फ्यूज एक तरीके का ब्रिज है, ओके। तो एक गांव है, मान के चलो यहाँ पे गांव है, ये गांव है यहाँ पे, और इस गांव में हाथियों का बहुत आतंक है। ये बीच में नदी है, इस गांव में हाथियों का बहुत आतंक है, ठीक है। ये हाथी है, इसमें हाथियों का बहुत सारा आतंक है। अब क्या हुआ, अगर हाथी इधर आएगा तो इनके घर तोड़ देगा। लेकिन एक चीज है, हाथी इस नदी को पार करके नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो और हमें तो जाना ही है ना, हम भी नदी पार के निकल, हमने एक पुल बना दिया, ठीक है। तो ये पुल बनाया, तो ये पुल की जो कैपेसिटी है वो हमने रखी 150 kg, मतलब 150 kg मतलब
अगर इसमें 150 kg से ऊपर कोई भी चढ़ेगा तो ये पुल टूट जाएगा और हाथी नीचे धड़ाम मर जाएगा। लेकिन अगर इंसान आएगा तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलो का होता है, 100 या 120, बहुत मोटा है तो 120, 70, 80, तो इंसान आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथी आएगा तो मर जाएगा। तो सेम दिस ब्रिज एक्ट एज ए मीन्स दिस ब्रिज, यहाँ पे ये ब्रिज है और सर्किट में क्या होता है, फ्यूज होता है। अगर कई बार आपके घर पे बहुत भयंकर वोल्टेज आ गई, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गई, और वो वोल्टेज आके क्या करेगा, आपके घर के टीवी, फ्रिज, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन सारे फूक देगा, मीटर, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिज बना देंगे। और हमें पता है कि अगर इतने से ज़्यादा आएगा तो ये ब्रिज टूट जाएगा, और ये ब्रिज टूट जाएगा तो यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो फ्यूज भी एक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जब भी हम फ्यूज को किसी रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारी जो डिवाइसें घर में लगी होती हैं उनको क्या करता है, सेव करता है। ओके, जब भी हम किसी भी फ्यूज को किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो उसका काम है कि हमारे घर में जो डिवाइस है उसको बचाना, किससे, हाई वोल्टेज से। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हमारी डिवाइस फूक जाएंगे अगर फ्यूज नहीं होगा। ओके, तो फ्यूज आप क्या करेंगे, फ्यूज लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये पुल, किसी को मैंने ठेका दिया कि यार एक पुल बनाना है हाथियों से बचने के लिए, उसने ये पुल बहुत मजबूत बना दिया, उनको लगा कि बहुत बढ़िया पुल बनाता हूँ मैं, तो हाथी क्या आएगा, ये हाथी आएगा, टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं तो क्या होगा, घर तबाह हो जाएगा। तो सेम जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, अंडरस्टूड, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो फ्यूज, ठीक है, तो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। एक वायर ही रहता है, फ्यूज क्या होता है, एक वायर रहता है, एक वायर ही होता है। हम सर्किट, जैसे यहाँ से मेन लाइन आ रही है, यहाँ से मेन लाइन आ रही है, तो मेन लाइन की दो वायर आती है, एक लाइव वायर आती है, एक न्यूट्रल वायर आती है। ओके, तो फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, लाइव वायर में। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक फ्यूज इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, एक फ्यूज इंस्टॉल कर दूंगा, और ये फ्यूज कैसा होना चाहिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि हल्का सा भी अगर करंट ज़्यादा आ जाएगा तो ये टूट जाएगा। ओके, तो जो फ्यूज होता है वो बनता किस किस से, लेड और टिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। ओके, दिस इज लेड एंड दिस इज टिन, दिस इज सिंबल ऑफ लेड। ओके, पीबी एंड एसएन। ओके, और ये एलॉय होता है, जैसे आपने देखा होगा एक टीवी, जो टीवी, फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाता है, उसके बाद एक सोल्डर वायर होती है, ऐसे कुछ करके रहता है उसके पास, ऐसे कुछ करके रहता है, उसमें क्या होती है, वायर ऐसे लिपटी होती है जिससे वो टाँके मारता है। ओके, ऐसे रहती हैं। तो ये भी सेम है, ये भी किसका बनाता है, लेड और टिन का, तो ये भी एलॉय है। तो इसको भी आप फ्यूज की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे करंट ज़्यादा आएगा तो ये गल जाएगा। ओके, और आपके जितने भी इक्विपमेंट है वो बच जाएंगे। और ध्यान रखना कि जो फ्यूज है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड विद लाइव वायर, विद लाइव वायर। लाइव वायर में इसको हमेशा कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि वो न्यूट्रल में लगा दिया, अरे जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहीं तो लगाओगे, यहाँ से लाइव वायर में ज़्यादा एनर्जी आती है ना, तो लाइव वायर में ही एनर्जी रहती है, तो इसी में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। ये तो सिर्फ सर्किट पूरा करने के लिए होता है। तो आई होप कि आपने नोट इट डाउन कर दिया होगा ये। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बची हुई, जैसे आपके पास हीटर की वायर जो होती है, हीटर की वायर किससे मिलके बनी होती है और कैसे काम करती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक बल्ब बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर बची हुई है, और एक थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे काम करता है। ओके, और एक घर में यूनिट्स निकालना है, जैसे सपोज आपके पास 100 वाट का बल्ब है और आपको निकालना है कि इसका ये महीने में कितनी यूनिट जो है कंज्यूम करता है, तो उसको भी निकालना सिखाऊंगा। और एक सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, तो वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और एक किरचॉफ लॉ के बारे में जानेंगे, अंडरस्टूड, और थोड़ा सा लेंज लॉ के बारे में, और उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। तो इतने सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।